खबर हरियाणा से। हरियाणा के बिजली मंत्री के कार्यक्रम में अचानक से बिजली ही गुल हो गई और उसके बाद जमकर हड़कंप मच गया। अधिकारी काफी देर तक बिजली को ठीक करने की कोशिश करते नजर आए। हरियाणा के फतेहाबाद में लघु सचिवालय में योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब समारोह में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला खुद मौजूद थे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्चुअल योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे। करीब 1 मिनट तक सभागार में अंधेरा छाया रहा। अधिकारी काफी देर तक बिजली ठीक करने की कोशिश करते रहे। कामयाब न होने पर मंत्री और अधिकारी काफी देर तक मोबाइल की लाइट में बैठे रहे। इसके बाद लाइट आई तो फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में देर रात एक डिलीवरी बॉय को एक एसयूवी ड्राइवर ने टक्कर मारकर घायल कर दिया और कई मीटर तक उसे घसीटा। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। यूपी के लखनऊ में गुरुवार रात को एक रईसजादे का कारनामा सामने आया है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में आरोपी ने अपनी एसयूवी गाड़ी से एक डिलीवरी बॉय की बाइक में टक्कर मार दी। आरोपी ने भागने के चक्कर में उसे कई मीटर तक घसीटा था। इसके बाद वो बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। आग की लपटें देखकर हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कार में लगी आग को बुझाया। पुलिस ने घायल डिलीवरी बॉय को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। खबर हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने जमकर यहां पर लुत्फ भी उठाया। कुल्लू और सोलंग नाला के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। रोहतक में हुई बर्फबारी के बाद चारों तरफ पहले से ही जमी बर्फ के ऊपर बर्फ की एक और मोटी चादर बिछ गई है। यहाँ आए पर्यटकों ने बर्फबारी पर भरपूर आनंद लिया। बर्फबारी के बीच हिमाचल दर्शन समेत आसपास के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार नजर आए। वहीं पर्यटकों ने सोलंग नाला में ताजा बर्फबारी का भी आनंद लिया। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में एक बार फिर से सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। बात फिल्म आर्टिकल 370 की, तो आर्टिकल 370 को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है और इस फैसले की जानकारी खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में फिल्म आर्टिकल 370 को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। उन्होंने फिल्म की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि फिल्म जम्मू कश्मीर की पहले और अब की परिस्थिति को समझने का अवसर देती है। ये फिल्म जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के ऐतिहासिक फैसले पर आधारित। हमने राज्य शासन ने निर्णय किया कि धारा 370 पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाए। हमने उसकी घोषणा भी की है। आर्टिकल 370 पिछले महीने 23 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाज बर्थोल्फ ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त एक्सरसाइज के लिए पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया है। दोनों देश 9 और 10 मार्च को अभ्यास करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड और अमेरिकी कोस्ट गार्ड के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने को लेकर अहम कदम उठाया गया है। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड का जहाज बर्थोल्फ इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए गुरुवार को पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। दोनों देश 9 और 10 मार्च को पोर्ट ब्लेयर के तट पर सी डिफेंडर्स 2024 के नाम से संयुक्त अभ्यास करेंगे। अभ्यास के दौरान समुद्री डकैती, वाणिज्य तथा व्यापारिक जहाजों की आवाजाही, संयुक्त समुद्री खोज एवं बचाव अभियान और नशीली दवाओं को रोकथाम सहित कई अभ्यास किए गए। इधर यूपी की एक शादी में अजगर के साथ डांस करते एक शख्स को देखकर हड़कंप मच गया। लोग डरकर इधर उधर भागते हुए नजर आए। यूपी के आजमगढ़ में एक शख्स की विवाह समारोह में अजगर के साथ डांस करते हुए तस्वीरें सामने आई। जांच में सामने आया है कि दूल्हा ने दुल्हन को इम्प्रेस करने के लिए सपेरे को बुलाया था। अचानक हुए इस ड्रामे में समारोह में मौजूद लोग डर गए। लोगों ने दूल्हे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो डीएफओ ने अजगर के साथ डांस करने वाले शख्स पर भी कार्रवाई का आदेश दिया है। खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के ईशा योग केंद्र में हर साल की तरह महाशिवरात्रि के मौके पर सबसे बड़े महोत्सव एक रात शिव के साथ के लिए तैयारी कैसे की गई है, आप देखिए। हर साल की तरह इस बार भी कोयम्बतूर में ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम पूरी रात चलेगा। इस महोत्सव का नाम एक रात शिव के साथ है।
इस महोत्सव में कई प्रसिद्ध कलाकारों के संगीत, नृत्य और संस्कृति प्रस्तुति भी होगी। ईशा योग केंद्र पर यह समारोह आज शाम 6 बजे शुरू होगा और सुबह 6 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में कई संगीत कलाकारों द्वारा शानदार संगीत प्रस्तुति के अलावा सदगुरु द्वारा शक्तिशाली ध्यान कराया जाएगा। और आप देखिए, आज महाशिवरात्रि है और देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। उज्जैन की तस्वीरें सामने आई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई ब्रह्म मुहूर्त में। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देवाधिदेव महादेव की भक्ति में आज पूरा देश डूब जाएगा। महाशिवरात्रि के इस मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भक्तों की अपार भीड़ देखी गई। महाशिवरात्रि महापर्व पर भस्म आरती के लिए शिव महाकालेश्वर भगवान के मंगल पट रात 2:30 बजे खोले गए। महाशिवरात्रि को लेकर महाकालेश्वर मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशंका को देखते हुए 2 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग की गई। और वहीं पुरी के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की शिव भक्ति भी सामने आई है। शिवरात्रि के मौके पर रेत से बनाए 500 शिवलिंग। भगवान के शिव की मनमोहक आकृति देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। देश भर में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके लिए भगवान भोलेनाथ के भक्त तरह तरह के उपाय करने में जुटे हुए हैं ताकि भगवान प्रसन्न होकर उन पर कृपा करें। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दिनों पर अपनी कला के जरिए भगवान शिव के भक्तों को खास संदेश देना चाहते हैं। आज भगवान भोलेनाथ के खास दिन महाशिवरात्रि के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ओडिशा के पुरी में एक तट पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति बनाई। पटनायक ने मूर्ति के साथ ही पूरी दुनिया को अमन का संदेश भी देने की कोशिश की। और चलिए बात एक बार फिर से सियासत की करते हैं। केरल के पूर्व सीएम के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस छोड़ने की अपनी वजह को बतलाया। आप खबर देखिए। पूर्व कांग्रेस नेता और केरल के कई बार मुख्यमंत्री रहे के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गई। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पद्मजा ने कहा कि मैंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि मैं पिछले कई सालों से वहां खुश नहीं थी। I was not happy with Congress party for so many years, especially last assembly election. So I complained in the high command, but there is no response so many times.